बेगूसराय की दो लड़कियां कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने बयान देती हैं कि हम लोगों ने अपने मन से शादी कर ली है और हम लोग जीवन भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। जैसे ही वो लड़कियां कोर्ट में ये बयान देकर बाहर निकलती हैं, उन लड़कियों के माता पिता जो बेगूसराय के ही रहने वाले थे, उनसे गुहार लगाने लगते हैं कि प्लीज बेटा ऐसा मत करो। उनको समझाने लगते हैं कि ऐसा होता नहीं है, जो तुम कर रही हो वो गलत है। लेकिन उन दोनों लड़कियों पर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि उन लोगों ने ना अपने माँ बाप की बातें सुनी, ना उन्होंने जरूरी समझा कि जो उनके माँ बाप कह रहे हैं उस पर एक मिनट भी सोचा जाए। बहरहाल पूरे देश में ऐसा चलन अब और बढ़ गया है कि समलैंगिक विवाह लोग आसानी से कर ले रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां पर थोड़ा अभी इस चीज को लेकर सवाल उठ जाता है, वहां से लोग भाग जा रहे हैं। और बेगूसराय की इन दो लड़कियों की कहानी भी कुछ ऐसी है। वो लोग जब समझ गए कि यहां पर शादी नहीं हो सकती है तो दिल्ली भाग गए। और उसके बाद क्या क्या हुआ, यही पूरा कहानी आपको हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो अधिकारी अड्डा .com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है जो मात्र 499 में आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करवाता है। महज 499 में ये लोग आपको देते हैं 600 घंटे का लाइव और रिकॉर्डेड क्लास। इसके अलावा 2000 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसके अलावा हर विषय का अलग नोट्स, हर विषय का अलग से आपका टेस्ट सीरीज मिलता है। और महज 499 में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरी तैयारी कर सकते हैं। अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ये कोर्स भी ले सकते हैं। अब लौटते हैं पूरी कहानी पर। बेगूसराय की दो लड़कियां हैं। इस 2024 के आखिरी महीने दिसंबर में ये लोग गायब हो जाती हैं। इनके माँ बाप जाके एफआईआर करवाते हैं और एफआईआर में कहा जाता है कि उनकी बेटी गायब हो गई। जो एक भाई साहब हैं, उन्होंने अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई और साथ में यह भी लिखवा दिया कि उन्होंने अपनी बेटी को एक लड़की के साथ देखा था जो उसी एरिया की रहने वाली है। पुलिस वाले तफ्तीश करते हैं और तफ्तीश करते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये दोनों लड़कियां समलैंगिक विवाह कर चुकी हैं दिल्ली में जाकर। और उसके बाद जब लड़कियों को ये मालूम पड़ता है तो वो खुद ही थाने पहुंच जाती हैं। दिल्ली से लौटकर वो थाने आती हैं। थाने में आकर दोनों लड़कियां बयान दर्ज करवाती हैं। कहती हैं कि देखिए, हम लोगों ने शादी अपनी मर्जी से की है। एक लड़की कहती है कि मैंने इस लड़की को सिंदूर लगाया है और हम लोग अब जीवन भर मरने का जीने का कसम खा चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब जब ये बात सुनते हैं तो उनका दिमाग फटने लगता है। वो उन लोगों को समझाते हैं, लड़कियां नहीं मानती हैं। उसके बाद एफआईआर तो दर्ज हुआ था, इसीलिए मजबूरी में इंस्पेक्टर साहब लड़कियों को कोर्ट में ले जाकर पेश करते हैं, क्योंकि बिना पेश किए एफआईआर खत्म नहीं होता। कोर्ट में लड़कियां जब पेश होती हैं तो जज साहब के सामने वो कहती हैं कि जज साहब, हम दोनों ने अपनी मर्जी से बिना किसी प्रेशर के एक दूसरे से शादी की है। देखिए, सिंदूर भी देख लीजिए आप। जज साहब को सिंदूर दिखाकर वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि ये हमारी मर्जी के साथ हुआ है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है और हम लोग अब साथ ही रहेंगे। जज साहब भी मान जाते हैं। उसके बाद लड़कियां कोर्ट से बाहर निकलती हैं और जैसे ही लड़कियां बाहर निकलती हैं, उन लोगों के परिजन यानी कि माता पिता वहां पहुंचते हैं और वो लोग बहुत समझाने का प्रयास करते हैं लड़कियों को। उनको कहा जाता है कि मान जाओ, ऐसा मत करो। उनको कहा जाता है कि जो तुम कर रही हो वो सामाजिक हिसाब से गलत है। उनको कहा जाता है कि प्लीज अपने अपने घर चलो। लेकिन लड़कियों पर प्यार का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था कि लड़कियां मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करती हैं। उनका प्यार परवान भी चढ़ चुका था। उनने साथ जीने और मरने की कसम भी खा रखी थी और इसीलिए उन लोगों ने माँ बाप की एक नहीं सुनी और दोनों साथ में फिर से चली गईं। मिला जुलाकर समलैंगिक विवाह अब चरम पर धीरे धीरे पहुंचेगा। बिहार जैसे राज्यों से ऐसी खबरें बहुत बार आ चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और फर्स्ट टायर शहरों में तो ऐसा खूब हो रहा है। और अब देखने वाली बात यह है कि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शादी लीगल नहीं है, समलैंगिक कोई रहना चाहता है लिव इन में तो रह ले, उसके बाद इस पर क्या होता है। बाकी कोई अपडेट आएगा आप इस केस पर तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।